वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट सेकंड, नंबर सिस्टम। पहले पार्ट में हमने इजी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें भी इजी ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 21, 22, 23, 24 से लेके 75 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो देखो, इस तरह से जब कोई संख्याओं का हमें योग निकालना हो 75 तक का, या जो भी कोई डेट दी हो, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाली जो भी डिजिट है उसको लेते हैं और लास्ट वाली को लेते हैं अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई उस डेट का करते हैं कि टोटल डेट कितनी है, टोटल कितनी संख्या हो रही हैं। तो 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्या हो रही है, टोटल 55। कितनी संख्या हो रही है, 55। अब 21 और 75 कितने हो गए, 96 ऑन 2 मल्टीप्लाई 55। 2 से 96 को काटा 48, 48 का हमने 55 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका 2640। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 31, 32, 33, 34 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग। अब हमें 31 तो वही मैटर जो पीछे लगाया था, पहली वाली 31 संख्या लो प्लस इसमें लास्ट वाली का ऐड करो, 2 का भाग 2, कितनी टोटल कितनी संख्या हो रही है, 30। इन दोनों को प्लस किया, 60 और 31 को कितना हो गया 91 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 30। 2 से 30 को काटा 15 आया, 91 और 15 इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1365। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, उनका हमें योग निकालना है। तो वही सेम मैटर, संख्या और इसमें मल्टीप्लाई कर दो संख्या का 1 प्लस करके, 51 अपॉन 2। 2 से 50 कट गया 25, और 25 का 51 में मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 1275। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचे तो 17 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। मतलब हमने किसी संख्या को 119 से भाग दिया तो 19 शेष बच रहा है। अगर हम उसी संख्या को 17 से भाग दें तो कितना शेषफल होगा। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक यूज़ करना है। जो शेष बच रहा है पहला भाग देने पर, और दूसरा जो पूछ रहा है भाग देने पर, उसका डिवाइड कर दो। तो हमने 19 में कितने का डिवाइड किया, 17 से भाग दिया, तो 17 से 19 में भाग देंगे तो 17 एकम 17, कितना शेष बचा 2। कितना शेषफल बचा 2। तो हम 17 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो 2 ही शेषफल बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा। मतलब हम 66 के स्क्वायर में से 34 का स्क्वायर माइनस करें तो कितना होगा। जब कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको, जब पहली संख्या का स्क्वायर दिया हो और दूसरी संख्या का स्क्वायर दिया हो और उसका प्लस या माइनस पूछ रहा हो, जैसे इसमें माइनस पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पहले दोनों को प्लस करो तो 66 और 34 कितने हो गए, 66 34 कितने हो गए 100। फिर माइनस करना है तो 66 में से 34 माइनस करो, कितना आ गया 32।
अब आपको सिंपल तरीका यूज़ करना है, प्लस करके जो आया है वो माइनस करके ये दो जो आया है दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई 32 कितना हो गया? 3200, 3200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं आपको इतना छोटा तरीका बताऊंगा कि कम से कम टाइम लगे आपको सॉल्व करने में, जिससे एग्ज़ाम में आपके टाइम की बचत हो, ज़्यादा टाइम यूज़ ना हो। तो वो ही मैटर, पहले दोनों को प्लस करो, सेवन 9 9 1997। अब इसमें से दूसरी वाले को माइनस करो, तो 999 से 998 माइनस करोगे आप, कितना आएगा? 1। सेम इसमें भी वही यूज़ करना है आपको, वही मेथड यूज़ करना है। 1997 में आपको 1 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया? 1997। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस यही मेथड यूज़ करना है, चाहे कितनी भी डिजिट हो, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की संख्या हो, चाहे 5 अंकों की संख्या हो, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले दोनों को प्लस करो, फिर माइनस करो, प्लस करने के बाद जो आए और माइनस करने के बाद जो आए दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो आपका वो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 95 प्लस 93 का स्क्वायर माइनस 95 माइनस 93 का होल स्क्वायर, अपॉन में दिया है 95 मल्टीप्लाई 93। तो ये आपको ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो देखो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। अगर आप इसको एक साइड से सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट आपको ऐसे नहीं करना। हम आपको सबसे इजी मैटर बता रहे हैं, सबसे शॉर्ट तरीका। देखो ये a प्लस वी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस वी का होल स्क्वायर है। a प्लस वी का होल स्क्वायर में से हमें a माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, जब व्युत्क्रम में दिए हो, मतलब पहला दूसरे अलग साइन में हो, पहला माइनस करवा रहा हो या पहला प्लस करवा रहा हो, दूसरा माइनस करवा रहा हो या दूसरा प्लस करवा रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम फॉर्म से आपको करना है। 4 मल्टीप्लाई जो डिजिट दी हैं वो दोनों लिखनी है, अपॉन में सेम डेट होगी आपकी, चाहे कोई सी भी डेट हो। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया दोस्तों? 4। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 4 होगी इसकी वैल्यू, कोई सी भी संख्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 705 मल्टीप्लाई 705 गुणा 705 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105। इसके बटे में दिया है 705 गुणा 705 प्लस 705 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है कि इसका मान क्या होगा। तो जब दोस्तों जब कोई क्वेश्चन इस मैटर में दिया गया हो, कोई सी भी संख्या हो, जब इस मैटर में दिया गया हो कि कोई संख्या 3 बार मल्टीप्लाई में दी हो, दूसरी भी 3 बार मल्टीप्लाई में दी हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, और अपॉन में भी एक सीरीज से दिया हो, पहले पहली संख्या का मल्टीप्लाई पहली संख्या से ही, फिर बीच में दोनों संख्या को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको ये ऊपर वाली जो डेट होती है जिसको हम अंश बोलते हैं, उसकी डेट को देखना है कि बीच में कौन सा साइन लगा है। अब इसमें माइनस का साइन लगा है, तो सबसे इजी मैटर, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस पहली संख्या में से दूसरी संख्या को आपको माइनस कर देना है। तो 705 में से 105 को माइनस किया तो कितना आया? 600। तो इसका मान क्या होगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 600। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। इसके अपॉन में दे रखा है 680 गुणा 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320। हमें इसका मान निकालना है। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था सेम वो ही मैटर यूज़ करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। सबसे इजी मैटर है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसमें ज़्यादा टाइम लो, इसलिए हम इसको आपको कम से कम समय में, हर क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से ही मिलेगा, बिल्कुल इतनी शॉर्ट ट्रिक कि आप 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसमें भी वही आपको यूज़ करना है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, नीचे 3 बार मल्टीप्लाई है, प्लस में है, और सेकंड डेट का भी 3 बार नीचे मल्टीप्लाई है। पहली वाली जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर था। तो इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले इनको प्लस कर देंगे क्योंकि ये प्लस में दे रखा है। वो संख्या को देखते हैं हम जो 3 बार मल्टीप्लाई में है, उसका साइन देखते हैं प्लस या माइनस का। तो हमने इसको प्लस किया तो कितना हो गया, 1000। अब ये इसके हर में लिखा है, किस में लिखा है, हर में, नीचे लिखा है। तो नीचे लिखा है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/1000। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1000, 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संख्या का 120 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है। हमें वो संख्या निकालनी है जिसका 120 का 2/3 80 की 1/4 से कितना अधिक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो ऐसे करने के लिए जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी टाइप से चलना चाहिए। 120 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2/3 आपका 2/3 हो गया। फिर वो पूछ रहा है 80 के 1/4 से कितना अधिक है। 80 के तो बराबर का निशान लगाओगे, 80 का कितना, 1/4। तो हमें वो संख्या निकालनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 जा 12, 40 आ गया, और 4 से इसको काटा 20 आ गया। 40 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 80, और ये 20 का 1 में किया 20। अब क्या करेंगे हम, 80 में से 20 को कर देंगे माइनस, तो कितना आ गया, 60। कितना अधिक है, जो संख्या है उसका 120 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो और दूं और आपको मैथ को सॉल्व करने की शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊं। थैंक यू दोस्तों।